हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम स्केलेटन और मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी होती है वो हड्डियों के जुड़ने से बनती है। तो बोन्स का जो आपस में जुड़ कर जो ढांचा तैयार होता है उसे हम स्केलेटन बोलते हैं। तो बोन्स और मसल्स मिल करके हमारे शरीर को सीधा खड़ा रखने में और अलग अलग तरह के मूवमेंट को करने में हेल्प करते हैं। तो बोन्स से और मसल से हमारे शरीर को एक डेफिनेट शेप मिलती है, स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का बनता है। तो इस तरह से हड्डियों का जो फ्रेमवर्क होता है उसे हम स्केलेटन बोलते हैं। स्केलेटन के बिना हमारे शरीर के एकदम कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए हमारे शरीर को ताकत देने के लिए और उसको शेप देने के लिए हमारा स्केलेटन होता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं, नाजुक होती हैं, जो बहुत ही, जैसे हमारा ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है। तो उसकी देखभाल भी करनी होती है, जो कि हमारी स्किन करती है। तो इस तरह से हड्डियां जो होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं और अलग अलग शेप और साइज़ की होती हैं। जैसे पैर और हाथ की हड्डियां जो होती हैं वो लंबी होती हैं। जो हमारी चेस्ट की बोन्स होती हैं वो पतली और घुमावदार होती हैं। इसी तरह से जो हमारे हेड की बोन्स होती हैं वो एकदम फ्लैट होती हैं और राउंडेड होती हैं। हमारी उंगलियों की जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो एक नए बॉर्न बेबी के बच्चों 350 बोन्स होती हैं। जब वो बड़ा होता जाता है तो कुछ हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं और एडल्ट बॉडी में 206 बोन्स हो जाती हैं। तो बोन्स जो होती हैं, हड्डियाँ बहुत ही स्मूथ होती हैं और हार्ड होती हैं जब हम उन्हें बाहर से टच करते हैं। अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी होती हैं। उसके अंदर, हड्डियों के अंदर का जो पोर्शन होता है जो सॉफ्ट और स्पंजी होता है उसे हम बोन मैरो कहते हैं। तो इस तरह से ब्लड वेसल्स, उसके अंदर बोन मैरो के अंदर बहुत सारे सेल्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। ये वो जगह होती है जहाँ पर ब्लड सेल्स बनते हैं। तो हड्डियाँ जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बड़ी होती जाती हैं, जबकि हर एक की बोन्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं। बहुत सारी बोन्स होती हैं जो मूव हो सकती हैं। हड्डियों के जो जॉइंट्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं जो अलग अलग तरह के मूवमेंट करा पाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम अपने हड्डियों के जॉइंट्स की वजह से अलग अलग तरह के मूवमेंट कर पाते हैं अपनी बॉडी में। तो हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन होता है वो किस किस चीज़ से बना होता है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्कल, स्पाइन, रिब केस, लिम्स और गिल्टल्स। तो ये स्केलेटन के पार्ट्स हैं जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले स्कल। स्कल हमारे बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ब्रेन और सेंस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। स्कल में 22 बोन्स होती हैं। 8 बड़ी बोन्स होती हैं जो एकदम फ्लैट होती हैं और एक दूसरे से क्रेनियम के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं। इसके अंदर हमारा ब्रेन होता है जिसको ये स्कल किसी भी नुकसान होने से बचाता है। तो 14 बोन्स होती हैं हमारे स्कल में सामने की तरफ, जो कि हमारे चेहरे के फीचर्स बनाती हैं। सिर्फ हमारे स्कल का लोअर जॉ बोन जो होता है, निचला जबड़ा, वो हिलता है, बाकी सब फिक्स होता है। इसकी वजह से हम अपना मुंह खोल पाते हैं और बंद कर पाते हैं जब हम बात करते हैं या खाना चबाते हैं। दूसरा स्केलेटन का पार्ट है बैकबोन या स्पाइन। तो हमारा जो स्कल होता है वो हमारी बैकबोन से जुड़ा हुआ होता है, जो कि हमारे स्केलेटन का मेन एक्सिस है, मेन आधार है। इसमें 33 छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिनको हम वर्टिब्रे बोलते हैं, जो एक कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम बोलते हैं, उसमें फिक्स होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद स्केलेटन का अगला पार्ट है रिब केस। रिब केस में क्या होता है, 12 पेयर होते हैं, बो शेप्ड रिब्स होती हैं जो हमारी चेस्ट में होती हैं, हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। रिब्स जो होती हैं बहुत ही नाजुक और कर्व्ड बोन्स होती हैं जो कि एक दूसरे से बैक बोन से जुड़ी होती हैं और ब्रेस्ट बोन से फ्रंट में जुड़ी होती हैं। तो नीचे के 2 पेयर जो होते हैं इसमें, वो फ्लोटिंग रिब्स उनको बोलते हैं, वो सिर्फ बैक बोन से जुड़े हुए होते हैं।
इसके बाद अगला हम पढ़ते हैं लिम्ब्स के बारे में। लिम्ब्स जो होते हैं, जो हमारी हाथ स्पाइन से जुड़े हुए होते हैं, कंधों की हेल्प से, शोल्डर गिर्डल्स की हेल्प से, जो कि शोल्डर बोन्स का एक पेयर होता है और कोलर बोन्स का एक पेयर होता है, थाई बोन्स का एक पेयर होता है। तो इस पेयर ऑफ शोल्डर बोन, कोलर बोन्स एंड थाई बोन, जिसे मिला करके शोल्डर गिर्डल्स बनते हैं। तो इट फिट्स इनटू द हिप गिर्डल, जो हमारे कूल्हे के गिर्डल होते हैं हिप गिर्डल में फिट हो जाता है, और ये हमारे नीचे के पैर से कनेक्ट होता है घुटने के जॉइंट के साथ। तो इस तरह से जो लिम्ब्स की हड्डियां होती हैं वो हमें बहुत सारी एक्टिविटी, जैसे कि चलने के लिए, भागने के लिए, लिखने के लिए, पकड़ने के लिए, इन सब चीज़ों में हेल्प करती हैं। गिर्डल्स क्या होते हैं बच्चों? लिम्ब्स जो होते हैं वो हमारे स्पाइन से जुड़े हुए होते हैं गिर्डल्स के थ्रू। दो तरह के पेयर होते हैं गिर्डल्स के, शोल्डर गिर्डल और पेल्विक गिर्डल्स। हाथ जो होते हैं वो शोल्डर गिर्डल से जुड़े हुए होते हैं, और शोल्डर गिर्डल जो होते हैं हमारे, वो उसमें कैल्विकल और स्कैपुला होते हैं। और हमारे जो पैर होते हैं वो पेल्विक गिर्डल से जुड़े हुए होते हैं। पेल्विक में क्या होता है? 3 हड्डियां होती हैं, इस्चियम, इलियम और प्यूबिस। तो जो गिर्डल्स होते हैं वो स्पाइन के किसी एक तरफ होते हैं और उससे फिक्स होते हैं। तो अब हम बच्चों स्केलेटन के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि स्केलेटन के क्या क्या काम होते हैं। ये हमारे शरीर को एक शेप और स्ट्रक्चर देता है। इससे हमारे शरीर में स्ट्रेंथ और रिजिडिटी आती है, जिसकी वजह से हम खड़े हो पाते हैं सीधे। बैकबोन की वजह से ये हम अपने शरीर को स्ट्रेट रखने में, अपराइट, ऊपर खड़ा रखने में हेल्प होती है। इससे हमारे शरीर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन, लंग्स, स्पाइनल कॉर्ड, उन सबको प्रोटेक्ट करता है। और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बीमारी से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं, और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में के सब हिस्सों में पहुंचाते हैं। तो ये जो ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस की होते हैं, जो लंबी लंबी होलो बोन्स होती हैं उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से स्केलेटन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। इसके बाद हम अलग अलग तरह के जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, जहाँ पर 2 बोन्स आपस में जुड़ती हैं उसको हम जॉइंट बोलते हैं। तो इसकी वजह से हम अपने, जहाँ पर जॉइंट होता है उस जगह से हम अपने बॉडी को मोड़ सकते हैं। जब हम मूवमेंट कर पाते हैं तो कुछ जॉइंट होते हैं जो मूवेबल जॉइंट होते हैं, जैसे घुटने का जॉइंट होता है, वहाँ से हम अपने घुटने को मोड़ सकते हैं। तो बिना जॉइंट के जो कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पर मूवमेंट हम नहीं कर पाते, बेंड नहीं कर पाते अपनी बॉडी को, तो उसको हम इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं। जैसे स्कल बोन्स हैं वो इमूवेबल होती हैं। इसके बाद हम अलग अलग तरह के जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हिंज जॉइंट, जो हमारी कोहनी, घुटने, उंगलियों और पैर के अंगूठे में होता है। इसकी हेल्प से हम अपने बॉडी पार्ट को एक डायरेक्शन में सिर्फ मूव कर सकते हैं, जैसे हम दरवाजे के कब्जे में करते हैं कि एक तरफ ही हम दरवाजे को खोल पाते हैं, उस तरह का जॉइंट ये हिंज जॉइंट होता है। इसके बाद दूसरा जॉइंट होता है जिसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, जो कि हमारे कंधे में होता है। इससे हम अपने हाथ को एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर पाते हैं। एक बोन होती है जो बॉल शेप की होती है, गेंद की तरह होती है, और दूसरा होता है जो कप की तरह की होती है, सॉकेट जिसको हम बोलते हैं। तो जो बॉल होती है वो सॉकेट के अंदर मूव होती है, तो इसलिए इस जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट होता है पिवोट जॉइंट, जो कि हमारे सिर में होती है। जैसे हम उसकी वजह से अपने सिर को साइड टू साइड मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस तरह का जॉइंट हमारे स्कल और फर्स्ट वर्टिब्रे के बीच में होता है। इसके बाद बच्चों ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या होता है कि हम एक ही डायरेक्शन में सिर्फ मूवमेंट कर पाते हैं, जैसे हमारी कलाई में, एंकल में, या हमारी वर्टिब्रे के बीच में होता है इस तरह का जॉइंट, जिस वजह से हम उनको सिर्फ एक ही जॉइंट तरफ मोड़ पाते हैं। इसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। अब हम बच्चों मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी जो मसल्स होती हैं वो बोन से जुड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। हमारे ह्यूमन बॉडी में 650 मसल्स होती हैं जो एक साथ काम करके मस्कुलर सिस्टम बनाती हैं।
हमारे शरीर में बच्चों 3 तरह की मसल्स पाई जाती हैं, कार्डियक, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स। तो सबसे पहले कार्डियक मसल्स होती हैं जो हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं। वॉलंटरी मसल्स होती हैं जिन मसल्स को हम अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं, उनसे कंट्रोल में कर सकते हैं, जैसे हमारे पैर की मसल है, हाथ की मसल है। उसके अलावा कुछ इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, जिनका मूवमेंट हमारे हाथ में नहीं होता, जैसे हमारे फूड पाइप, इंटेस्टाइन या ब्लड वेसल्स। ये कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो कि जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली हर टाइम चलती रहती हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि मसल्स किस तरह से काम करती हैं। बच्चों, मसल्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में एक मूवमेंट, हमारी हड्डियों को मूवमेंट प्रदान करती हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या एक्सपेंड होती हैं तब वो एक दूसरे के ज़्यादा पास और दूर हो जाते हैं। जैसे जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो एक दूसरे के ज़्यादा पास आ जाती हैं। जैसे हमारे घुटने जब मुड़ते हैं तो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, और दूसरी रिलैक्स हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारे पैर में स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, या इसके अलावा हम उनको सिकोड़ कर बैठ सकते हैं। तो जो मसल्स होती हैं वो हमारे अच्छी जो मसल्स होती हैं उससे हमारा शरीर बहुत आकर्षक बनता है। हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं तो हम बैठने का हमारा जो तरीका होता है, खड़े होने का और चलने का, वो बहुत ही आकर्षक हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों, इस लेसन में हमने जो जो चीज़ पढ़ी एक बार उनको दोबारा देखते हैं। सबसे पहले जो ह्यूमन बॉडी की सब हड्डियां होती हैं वो एक हमारे शरीर के लिए एक फ्रेम तैयार करती हैं, फ्रेमवर्क करती हैं, जिसको कि हम स्केलेटन बोलते हैं। हड्डियों का बना ढांचा होता है जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं। हड्डियां जो होती हैं वो अलग अलग शेप्स और साइज़ की होती हैं और बहुत ही हार्ड बाहर से हमें दिखती हैं। इसके अलावा एक नया बॉर्न बेबी होता है, उसकी 350 बोन्स होती हैं, और जब वो बड़ा होता जाता है तो कुछ हड्डियां उनमें से आपस में जुड़ करके एक बन जाती हैं, और बड़े होने पर 206 हड्डियां हो जाती हैं। हड्डियों के अंदर के पोर्शन को हम बोन मैरो कहते हैं, और स्कल जो है वो हमारे ब्रेन की और सेंस ऑर्गन की रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा मसल्स होती हैं जो कि हमारे बॉडी को मूवमेंट प्रदान करती हैं, बोन्स को पुल या पुश करके। तो इस तरह से हमने बोन्स और मसल्स के बारे में पढ़ा इस चैप्टर में कि कितनी तरह के जॉइंट्स होते हैं, किस तरह से मसल्स और बोन्स हमारे शरीर को मूवमेंट प्रदान करती हैं। तो ये था बच्चों इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।